हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, राइट। सभी जगह पे बीएड का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। अब टाइम टेबल भी बहुत जगह दे दिया गया है, डेट शीट भी आ चुका है, बहुत जगह आने वाला है। तो जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, कंटेंट तो अपना है ही कि भाई हमें अपना प्रिपरेशन करना है। उसके साथ साथ ये भी आप लोगों को सोचना होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके मार्क्स कम आ जाए या फिर आप फेल हो जाओ। तो आज मैं आपको ये वीडियो जो देने वाली हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग को जो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं वो कितने पेजेस लिखने हैं, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस कितने पेज लिखने चाहिए, और आपको वेरी शॉर्ट जो है अगर होता है तो कितना लिखना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है। आज वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे पेजेस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे मैसेजेस मुझे पेज को लेकर आ रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से भी एमसीक्यू हुआ है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। जैसे अभी सीसीएस का एग्ज़ाम है जुलाई में, आपका जो है बीआरबीयू का है, मीन्स मुजफ्फरपुर का है, तो वो है आप लोग का जुलाई में। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम बैक टू बैक होने वाला है जो कि डिस्क्रिप्टिव है। तो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए और शॉर्ट का कितना होना चाहिए, वेरी शॉर्ट का कितना होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो उनका सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड ईयर का सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो उसका जो है मार्किंग जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा होगा। अगर आपको 80 मार्क्स का है तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो 20 करके क्वेश्चन दे दे, जिसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन करना हो, तो ये भी टर्म रहता है। तो मैं अभी जो पैटर्न आपको बताने वाली हूँ, पेजेस जो बताने वाली हूँ, वो दोनों तरह से सोच करके बताने वाली हूँ कि अगर सिर्फ लॉन्ग रहता है और कितने मार्क्स का रहेगा तो कितना पेज लिखना है। तो देखिए, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पहले तो ये पैटर्न देखिए, लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, ये पैटर्न रहता है। लेकिन जिनके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का है, ठीक है, 16 मार्क्स का आपका है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का आ रहा है, या 15 मार्क्स का भी आ रहा है, तो भी आपको कितने पेजेस लिखने चाहिए लॉन्ग में। आपको तो सबसे पहले अपना कॉपी का देख लेना है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लिखना जो होता है 16 और 15 में कम से कम आपको 6 मैं बोलूँगी 6 पेजेस सफिशियंट रहेंगे। कितने? 6 पेजेस। 6 पेजेस लिखिए, 5.5 पेजेस लिखिए, वो भी सफिशियंट रहेगा। तो मैं मैक्सिमम आपको मैं जो बताऊंगी 6 पेजेस, 5 पेजेस भी आपका सफिशियंट रहेगा, वो भी ज़्यादा नहीं जाएगा। काउंट कैसे करना है, दोनों साइड आपको काउंट करना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि इसको 5 to 6 कर लीजिए, नहीं तो 5 भी अगर करते हो तो सही है वो, ठीक है। ये 16 मार्क्स का हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो है 20 मार्क्स का है, अगर 20 मार्क्स वाले पैटर्न में ये आता है तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 4। और आप लोगों का जो पेजेस रहता है 28 हो, 32 पेज हो, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो 4 क्वेश्चन को जो है अगर हम लोग जो है आप पेजेस में डिवाइड करोगे तो उस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप लोग को जो है 7 पेजेस, एटलीस्ट 6 to 7 बता सकते हैं, 6 to 7 पेजेस आपको करने होते हैं अगर 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग आ रहा है तो।
ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको करने कितने पेज है, सिर्फ 4, और लिखने का तरीका भी होना चाहिए एकदम आपको अप्रोप्रिएट वे में लिखना है। वो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगी कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो 6 to 7 पेजेस हो जाएगा 20 मार्क्स के लिए। 16 मार्क्स के लिए 5 to 6 पेजेस जो है सफिशियंट होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग वाले स्टूडेंट्स के लिए हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहता है, तो कहीं पे 6 मार्क्स का रहता है, इससे ज़्यादा का तो रहता नहीं है, ठीक है। 8 मार्क्स का भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो 4 to 8 आप ले सकते हो कि अगर इतने मार्क्स का रहे तो। इसमें आपको कितने पेज लिखने हैं, तो इसमें आपको लिखने हैं 2 to 3। कितने पेजेस लिखने हैं, 3, 6 मार्क्स का रहा तो, अदरवाइज 2, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूं कि आप 2 सफिशियंट है, 1.5 जो है बहुत ज़्यादा कम। 4 पेजेस के लिए जो है आपका 1.5 चलेगा, लेकिन 6 पेजेस के लिए कम से कम 2 लिखना पड़ेगा, 2 to 3 पेजेस, ठीक है। मतलब कि एक जो पेज होता है उसका इधर भी और इधर भी लिखना है, फुल कर देना है, बस यही है। या फिर 4 मार्क्स का है तो आप अगर 1.5 पेज लिखते हो तो भी चलेगा, 1.5 पेजेस लिखते हो तो ये भी चलेगा, वो सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। लेकिन जैसे ही 6 मार्क्स आता है, 8 मार्क्स आता है, तो कम से कम 2 पेज उसको बना देना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट जो है 2 मार्क्स का ही होता है, कहीं एक मार्क्स का भी होता है, 2 मार्क्स का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको कितने लाइन्स लिखने हैं, 4 to 6 लाइन्स सफिशियंट है। कितना, 4 to 6 लाइन्स, 4 to 6। 2 मार्क्स के हैं तो 6 लाइन भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम अगर बोले तो इसको 2 to आप 4 लाइन्स ही ले लीजिए, 2 to 4 लाइन्स इतना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए कि कितने कितने मार्क्स और पेजेस लिखने हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि आपको अपना नंबर ऑफ पेजेस भी काउंट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने पेजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ऐसे नॉर्मली हम लोगों को यही बोला जाता है जब हम चेक इन के लिए जाते हैं कि भाई जितना नंबर है, अगर ये 15 मार्क्स का है, ठीक है, 15 मार्क्स का है अगर ये क्वेश्चन, तो आप इसको जो है 1/3 में करके ले लीजिए। तो हम 3 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5, यानी कि आपको 5 पेजेस लिखने पड़ते हैं। 1/3 कर दिया जाता है, तो 1/3 करके ऐसे लिया जाता है, तो आपको एटलीस्ट 1/3 लिखना पड़ता है, बट वो आपको पेज भी देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग क्वेश्चंस को इसके इस तरह से करना है, शॉर्ट को इस तरह से, वेरी शॉर्ट को इतने पेजेस लिखने, इतने मार्क्स के का रहेगा तो करना है। आई होप कि आप लोग के जितने भी क्वेरीज एंड क्वेश्चन चल रहे थे वो मैंने क्लियर किया हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम उतना हम लंबा कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, बस आपको एक सीक्वेंस पकड़ना है और उसके बाद से लिख देना, उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको दूसरा एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको बाकायदा बताया जाएगा कि एक्चुअल में आपको किस तरह से लिखना है, कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।